हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर डीप वाटर। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आता। इवन मेरे टाइम पे मुझे चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आता था, बट आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपके दिमाग में पूरा ये चैप्टर सेट हो जाएगा। बस आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको ये वीडियो मेरी अच्छे से सुननी है और जितने भी मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इतना आपके लिए इनफ होगा इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, आज की स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो पानी से इतना डर गया था कि उसकी लाइफ में काफ़ी टाइम तक कंट्रोल हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने डर को हरा दिया। तो ये स्टोरी है विलियम डगलस की। तो बच्चा, राइटर का नाम बिल्कुल याद रखना प्लीज़। ऑथर का नाम है विलियम ओ डगलस। तो ये स्टोरी भी उनकी है। तो जब डगलस सिर्फ 3-4 साल के थे, तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग वेव आई और उन्हें गिराकर पानी के अंदर ले गई। उनके फादर ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उस दिन उनके दिमाग में पानी का डर बैठ गया। फिर टाइम बीतता गया और जब वो 10-11 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो स्विमिंग सीखेंगे। इसलिए वो YMCA स्विमिंग पूल गए। एक दिन जब वो पूल के शैलो में खड़े थे, एकदम शैलो एंड में खड़े थे, तो एक बड़ा और हेल्दी लड़का आया। उसने मजाक में डगलस को उठाकर पानी के डीप वाले एंड में फेंक दिया। डगलस को स्विमिंग तो आती नहीं थी, तो वो सिर्फ 9 फीट, वो सीधा 9 फीट डीप पानी में जाकर गिरते हैं। पहले तो उन्होंने पानी के अंदर ही प्लान बनाया कि जब वो नीचे बॉटम को टच करेंगे, मीन स्विमिंग पूल के बॉटम को टच करेंगे, तो वो पैर से पुश करेंगे और ऊपर को आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने पुश तो किया, पर वो सिर्फ आधे रास्ते तक ही आ पाए। फिर वापस नीचे चले गए, तो उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर वो फेल हो गए। तो उनके सांस रुकने लग गई। उसके बाद पानी उनके मुंह और नाक में भर गया। उन्हें लगा कि अब तो सब खत्म है, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा। तो वो बहुत पैनिक कर रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ डेथ के थॉट आ रहे थे। फाइनली उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई और वो अनकॉन्शियस हो गए। बाद में किसी ने उन्हें पूल से बाहर निकाला और उनकी जान भी बचाई। लेकिन उस दिन उस दिन के बाद से उनका डर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया पानी को लेके। अब वो पानी के पास भी नहीं जा पाते थे। लेक, रिवर्स, स्विमिंग पूल सबसे दूर रहने लग गए थे। वो फिशिंग और बोटिंग एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन फियर उन्हें रोक देता था। यहाँ से स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है बच्चों। अब डॉगलस ने एक दिन डिसाइड किया कि अगर उन्हें लाइफ प्रॉपरली जीनी है तो उन्हें अपना डर हराना होगा। तो बच्चों, इससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में हमें किसी भी चीज़ का डर है ना, तो हमें उससे और नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें उससे सामना करना चाहिए उसका। तो उन्होंने भी एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया। सबसे पहले उनके कमर में इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दी, ठीक है, जो कि रोप से जुड़ी हुई थी। तो इंस्ट्रक्टर रोप पकड़ के रखते थे ताकि वो सेफ रहे। फिर उन्होंने फ्लोटिंग सिखाई डगलस को, फिर फेस पानी में डालना सिखाया, फिर ब्रीदिंग कंट्रोल सिखाया। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने लगा। महीनों की प्रैक्टिस के बाद डगलस एक दिन बहुत अच्छे स्विमर बन गए, लेकिन फिर भी उनके दिमाग के कोने में हल्का सा डर तो बाकी था। इसलिए उन्होंने खुद को टेस्ट करने के लिए अकेले लेक्स में स्विमिंग की, जैसे कि वॉर्म लेक और दूसरे नेचुरल वाटरफॉल्स में। जब उन्होंने सेफली स्विमिंग कर लिया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने सिर्फ स्विमिंग नहीं सीखी थी, उन्होंने अपने डर को भी हरा दिया था। और तब उन्हें ये चीज़ समझ आई कि उनके अंदर जो डर था ना बच्चों, वो पानी का डर नहीं था, वो उनके दिमाग का डर था। तो हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है ना बच्चों, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ का डर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है बच्चों कि फियर हमारे माइंड में होता है। अगर हम उसका सामना करें तो वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से कोई भी डर जीता जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें बस इतना ही था, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं आपको पढ़ना है।
तो यहाँ पे सब कुछ मैंने पॉइंट वाइज मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। बस इसको आप पढ़ लेना और मेरी जो स्टोरी है उसको आपने अच्छे से सुन लिया होगा। तो बच्चों कभी कभी एक 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ डॉगलस। तो यहाँ पे आप वो डगलस के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, इसको भी पढ़ के चले जाना ताकि आपको आंसर फ्रेमिंग में बहुत ईजी होगा। तो बच्चों अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ बच्चों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जाना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम में अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड खुश रहो, हैप्पी रहो। ओके, टाटा, बाय।